नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सबसे पहले उसी का रुख कर रहे हैं। नीट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर भी जवाब मांगा गया है। 8 जुलाई को बाकी याचिकाओं के साथ ही इस पर भी सुनवाई होगी। तो बेहद अहम मामला, नीट मामले को लेकर एनटीए से जवाब मांगा गया है। 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है जिसमें जवाब दाखिल करना होगा एनटीए को। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर यह जवाब मांगा गया है और 8 जुलाई को जो बाकी याचिकाएं नीट मामले को लेकर लगाई गई हैं उन पर उनके साथ ही इस मामले की भी सुनवाई होगी। और मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ सीधा सुप्रीम कोर्ट से। प्रभाकर, क्या कुछ रहा आज सुनवाई के दौरान और किस याचिका पर यह सुनवाई थी, विस्तार से बताइए। तो बता दें आपको, देखिए नीट मामले को लेकर अलग अलग कई याचिकाएं लगाई गई हैं। उन्हीं में से एक ये याचिका है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा है। 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। अब मामले को विस्तार से आइए मैं समझ लेती हूँ मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा से, सुप्रीम कोर्ट से सीधा लाइव जुड़ गए हमारे साथ। प्रभाकर, समझना चाह रही थी आज किस याचिका को लेकर सुनवाई हुई है, विस्तार से बताइए क्या कुछ रहा सुनवाई के दौरान। देखिए, एक याचिका थी जिसमें यह कहा गया था कि गुजरात के गोधरा सेंटर पाने के लिए छात्रों से पैसा लिया गया था 10-10 लाख रुपया। उस मामले में एक टीचर की गिरफ्तारी हुई और उस टीचर के पास से उस छात्रों का पूरा डिटेल मिला है। तो इस मामले में हितेश कश्यप की याचिका थी। उन्होंने मांग की थी कि इस मामले में सीबीआई जांच की जाए। तो कुल मिलाकर ये कि बात वही कि रिजल्ट में जो अनियमितताएं आई हैं और इस तरह के जो आरोप लगे हैं, तो पूरे मामले की एक तो जांच, ये जो मांग हो रही है कि इस मामले की परीक्षा को दोबारा कराया जाए, इस रिजल्ट को रद्द किया जाए, और दूसरा इस मामले की जांच की जाए। तो इस याचिका में सीबीआई जांच की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एनटीए से जवाब मांगा है। 2 हफ्ते में जवाब देना है और सुनवाई 8 जुलाई को बाकी मामलों के साथ होगी। इस बीच एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसमें मांग की गई थी कि देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में एनटीए से जुड़े हुए जो मामले हैं उनको ट्रांसफर किया जाए और एक साथ सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ही में ही हो। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। तो कुल मिलाकर ये कि 8 जुलाई को अब सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला देना था वो फैसला दे दिया है। आज एक बार फिर काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी, कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने एक बात और कही है कि आज कई जगह अखबारों में ये बात छपी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस जो मार्क्स वाले जो आदेश दिया वो सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये एनटीए का फैसला था, एनटीए ने कोर्ट को बताया था और ये हमारा फैसला नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात कही गई है। आज एक बार फिर यह बात कही गई कि सीबीआई जांच का आदेश दे दिया जाए। कोर्ट ने एक बार इस पर यह भी कहा कि आपको क्या लगता है कि हम एक्स पार्टी आदेश पारित कर दें, हम बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए हम इस तरह का आदेश दे सकते हैं? तो कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से मना कर दिया और यह कहा कि अब सारे मसलों की सुनवाई, सारी याचिकाओं की सुनवाई 8 जुलाई को होगी। तो एक बात तो तय है कि अब सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई होगी, किसी हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। अभी यहां पर ट्रांसफर पिटीशन लगाया गया है सरकार की तरफ से, एनटीए की तरफ से, और उसमें सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिया गया है। सरकार इसी पक्ष में है। पहले एनटीए कह चुका था कि वो इस तरह की याचिका दायर करेंगे। हाई कोर्ट में एक याचिका पेंडिंग थी लेकिन उसमें ग्रेस मार्क्स वाला मामला था। क्योंकि ग्रेस मार्क्स के मामले में पहले एनटीए ने फैसला ले लिया है, इसलिए उस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ, यानी कि उसे वो कर दिया, उस पर सुनवाई पूरी करके उसे निस्तारित कर दिया है। तो अब 8 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, सारे मामलों की सुनवाई होगी जिसमें जांच की मांग हो, परीक्षा रद्द करके नए दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग हो, ये सारे मसलों की सुनवाई एक साथ 8 जुलाई को होगी। यानी 8 जुलाई का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण होगा जब तमाम याचिकाओं के साथ जो है सुनवाई होगी और उस दिन क्या फैसला आता है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से कल भी छात्रों से आप बात कर रहे थे, उतने संतुष्ट वो नजर नहीं आ रहे थे। 1563 छात्रों के लिए अब री एग्जाम होगा, लेकिन जो
जो ये कहें जो बेसिक लेवल पर जो एडमिशन प्रक्रिया है, काउंसलिंग जो होने जा रही है, उस पर कोई रोक नहीं है। तो ऐसे में अब छात्रों के मन में या एनटीए को लेकर भी कई तरह के अब सवाल हैं, अब सबके मन में, सबके जहन में उठ गए हैं। जिस वजह से एनटीए को लाया गया, किस तरह की गड़बड़ी ना हो, लेकिन सवाल तो इस बार वहीं बरकरार रहे। अधिक करीब 25 लाख बच्चे, 24 लाख बच्चे करीब इस परीक्षा में बैठे थे और सभी छात्रों के कुछ न कुछ ग्रीवांसेज हैं। चूंकि एनटीए ने इस बात को मान लिया कि ग्रेस मार्क्स में गड़बड़ी हुई और इसलिए एनटीए ने ही ग्रेस मार्क्स वालों बच्चों का रिजल्ट दोबारा देने का, परीक्षा दोबारा आयोजित करने का फैसला किया है। तो जो बच्चों के ग्रीवांसेज और बच्चों की शिकायतें हैं वो और स्ट्रांग होती हैं। तो ये केवल मामला ग्रेस मार्क्स का नहीं था, मामला था कि पेपर आउट हुए, मामला था कि एक ही सेंटर से कई बच्चे टॉप किए, मामला यह था कि जो टॉपर्स थे उन्हें 100% मार्क्स आए, मामला यह था कि गुजरात के गोधरा सेंटर पर अलग अलग जगहों ने के स्टूडेंट्स ने अपना वही सेंटर लेने के लिए किसी टीचर को पैसा दिया, घूस दिया। ये इतने सारे मामले हैं। तो इससे केवल ग्रेस मार्क्स वाले रिजल्ट परीक्षा को दोबारा आयोजित करने से इन बच्चों के ग्रीवांसेस खत्म नहीं होते। और ये सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम तरह की याचिकाएं हैं, हजारों बच्चे पहुंच गए, रोज कुछ ना कुछ नई याचिका आती है, रोज उनके ग्रीवांसेज होते हैं। शुरुआत हुई थी परीक्षा पेपर लीक होने से, उसके बाद से ग्रेस मार्क्स के, उसके बाद से ओएमआर सीट बदलने से लेकर के और तमाम तरह की अनियमितताओं की बातें आई हैं। तो कुल मिलाकर ये कि एनटीए ने कोशिश की है कि ये ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों का रिजल्ट की परीक्षा दोबारा आयोजित करने का फैसला लेकर ये एनटीए की कोशिश है कि बाकी मामलों पर पर्दा डाल दिया जाए। ये बात बच्चे समझ रहे हैं, यहां याचिकाकर्ता समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस याचिका पर नोटिस जारी किया उसमें गंभीर आरोप हैं। वो ये कि एक सेंटर पर एक पर्टिकुलर स्कूल पर सेंटर पाने के लिए 10-10 लाख रुपए दिए गए, वो लिए गए आरोप है और इसकी जांच की मांग की गई है। तो कोर्ट ने कहा कि इस पर भी एनटीए को जवाब देना होगा। तो एनटीए को बहुत सारे सवालों का जवाब देना होगा और ये सवाल प्रत्येक उस बच्चे का है, प्रत्येक उस बच्चे के परिजनों का है, पूरे देश का है। इसलिए कि ऐसा मामला है जिसमें केवल ये 24 करोड़ 25 करोड़ बच्चे ही शामिल नहीं हैं, उनका परिवार शामिल है, उनके रिलेटिव शामिल हैं, उस पूरा समाज शामिल है। और ये एक बात और इसमें मैं जोड़ देता हूं कि वो लोग हैं जो सरकार के साथ वाले भी हैं, जो जीत पर जश्न मना रहे थे। 4 तारीख को यह फैसला आया था, इसमें वो पेरेंट्स भी हैं जो सरकार के जीत पर जश्न मना रहे थे, अपनी पार्टी के नेता के जीतने पर जश्न मना रहे थे और उनके बच्चे हार रहे थे, इस देश की व्यवस्था उन्हें हरा रही थी। ये एक बड़ी गंभीर मसला है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में यह गंभीर मसला आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को ही फैसला करना है। सबको उम्मीद करनी चाहिए कि 8 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट इस मसले में सुनवाई करेगा तो बच्चों के उस दर्द को, उस पीड़ा को, परिजनों के, पेरेंट्स की उस पीड़ा को सुप्रीम कोर्ट समझेगा और कुछ ऐसा समाधान आएगा जिससे बच्चों के सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ठीक है, अब निकाहें 8 जुलाई पर ही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो बताते हैं आपको नीट मामले को लेकर जो याचिका आज लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई हो रही थी, सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका, गुजरात के एक मामले को लेकर 8 जुलाई को बाकी याचिकाओं के साथ ही इस मामले पर भी सुनवाई होगी और एनटीए को 2 हफ्ते में जवाब देना होगा।